नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। और ये जो आज का वीडियो रहने वाला है एलिट मेंस एग्ज़ाम के लिए राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, जिसके अंदर राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग है, उनके बारे में आज बात करेंगे। मानवाधिकार आयोग क्या है, क्या नहीं है, इनके कार्य क्या है, इनकी स्थापना कब हुई है और इनके प्रथम सर्वाधिकारी काल वाले और सारा कुछ जो भी है वो इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं। पहला ही है इनकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो जो मानवाधिकार है, मानव के अधिकारों की यदि बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट है, इनकी पृष्ठभूमि में प्रारूप है सबसे पहले कब तैयार किया गया। तो यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1946 में श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकारों का है, मानव के अधिकारों का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई और स्वीकृति की। मानव अधिकार है इनकी पूरे विश्व में, कि मानवों को अधिकार है, उनके अधिकार मिलने चाहिए, इनसे संबंधित है। वो प्रथम घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई। फिर 10 दिसंबर को जब ये मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा हो गई, तो इन्हीं दिवस की याद में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे की बात करें तो 1 जनवरी 1995 से लेकर 2004 तक का जो ये दशक रहा है, इस दशक को मानवाधिकार दशक घोषित किया गया। ऐसा आ सकता है कि 1955 से 2004 के मध्य ही मानवाधिकार दशक घोषित किया गया था। उसके आगे की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग भी आएंगे, परंतु पृष्ठभूमि देखनी जरूरी है अपने को। 28 दिसंबर सितंबर 1993 से भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। 10 अक्टूबर 1993 को न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इनका जो हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको, हेड ऑफिस है आपका कहाँ है? दिल्ली में है, इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। अब आगे बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, और उसमें भी बात करेंगे राजस्थान से संबंधित। मित्रों, आपको ये जो मेरी वीडियो क्लास है आपको कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे भी मैसेज पहुंचाना कि हमें क्लास है वो अच्छी लग रही है, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करके मेरा मोटिवेट जरूर करना। अब देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(a) के तहत ये फिक्स कहा गया था कि प्रत्येक राज्य है अपना एक क्या बनाएगा? आयोग बनाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग बनाएगा। इस धारा के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(a) के तहत यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में राज्य है अपना राज्य मानवाधिकार आयोग गठन करेगा। और राजस्थान में इनसे संबंधित है 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया। राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है, इसके संगठन में अर्थात इसमें शामिल कौन कौन होता है? तो गठन के समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। मैं गठन के समय की बात कर रहा हूँ, परंतु 2006 में इसमें संशोधन किया गया और उसमें एक अध्यक्ष तो वैसे एक ही रहने वाला है, परंतु सदस्यों की संख्या है वो कितनी कर दी गई? आपके 2 कर दी गई। जब गठन हुआ 1999 में, 1999 में, उस टाइम 4 सदस्य थे। 2006 में कितने सदस्य कर दिए गए? 2 सदस्य किए। परंतु वर्तमान की यदि बात करें, जो कि 2019 में इसमें संशोधन किया गया, और इस संशोधन के तहत
वर्तमान में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होगी। इन सदस्यों के अंदर एक महिला होना अनिवार्य है, चाहे अध्यक्ष महिला हो या फिर सदस्य महिला हो, एक महिला का होना अनिवार्य है। वर्तमान में अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष की भाई नियुक्ति कैसे होगी, तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज या जिला न्यायाधीश में कम से कम 7 वर्ष का जो अनुभव प्राप्त महानुभव होगा, उन्हीं को ही मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति करेगा कौन, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, परंतु एक समिति की सिफारिश पर। अब ध्यान ये रखना है कि इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं। तो समिति के अंदर तो एक तो आपका होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री के साथ में आपके विधानसभा, विधानसभा है, विधानसभा का कौन होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है ना, विधानसभा का अध्यक्ष होगा। और उसके बाद में राज्य गृह मंत्री, राज्य का कौन होगा, स्टेट होम मिनिस्टर होगा, ठीक है। और उसके बाद में विपक्ष का नेता होगा, है ना, लीडर होगा कौन, विपक्ष का, एंटी एंटी पार्टी। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान ये रखना आपको, या तो विधानसभा के विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता यदि कब होगा ये, और विधान परिषद यदि है तो विधान परिषद का सभापति है वो भी इनका मेंबर होगा। विधान परिषद जिनमें नहीं है तो उसमें विपक्ष का नेता रहेगा। तो ये जो एक समिति है, इनकी सिफारिश पर राज्यपाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं इनके आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ये अपना त्याग पत्र किन्हें देता है, तो राज्यपाल को देता है। कार्यकाल, तो कार्यकाल पूर्व में तो 5 वर्ष और 70 वर्ष था, है ना, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो होगा। ये आप ध्यान में रखना चाहिए, 5 या 70 ऐसे लिखा जाता है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल है, या अधिकतम जो उनकी आयु होगी वो कितनी होगी, 70 वर्ष होगी। परंतु वर्तमान में क्योंकि 2019 में संशोधन किया है, 1+3 है अभी मेंबर अपने, तो इसमें 3 वर्ष या 17 वर्ष, 3 या 17 वर्ष है आपकी इनकी कार्यकाल रहता है। वर्तमान का ध्यान रखना है, 370 है। और यदि आपके संस्थापन के समय की बात पूछी जाए तो 570 था, और वर्तमान में 370 है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और हटाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, वो भी कदाचार के हिसाब से। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, ठीक है। सेकंड अध्यक्ष है सैयद सगीर अहमद। थर्ड है वो नगेंद्र कुमार जैन। फोर्थ है प्रकाश टाटिया। और वर्तमान की यदि बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। तो इसका शॉर्ट में नाम ज़्यादातर ये आता है GK व्यास। इनकी नियुक्ति है 25 जनवरी 2021 से की गई। अब देखो, अध्यक्ष भी होता है, एक कार्यवाहक अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। ये कितने नंबर के अध्यक्ष है, तो 5वें नंबर के हैं। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा, सेकेंड कार्यवाहक अध्यक्ष जगत सिंह, थर्ड कार्यवाहक अध्यक्ष पुखराज, फोर्थ कार्यवाहक अध्यक्ष है वो HR पुरी। और वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष की यदि बात करें तो महेश चंद्र वर्मा है। कौन है, महेश चंद्र वर्मा। ध्यान रखना, अध्यक्ष की बात करें तब तो आपका होगा GK व्यास, ठीक है। और कार्यवाहक अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष नहीं कह रहा हूँ, कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तब रहेगा आपके महेश चंद्र वर्मा, ठीक है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल रहता है वर्तमान में 3 सत्र। अब इनके आयोग के क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं, वो भी देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मित्रों लाइक जरूर कर लें। राज्य में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करना।
राज्य में मानव के अधिकारों, देखो मानव अधिकार आयोग है तो मेन उनका काम भी है, मेन उनका पर्पस भी क्या होता है, एम यही होता है कि मानव अधिकार है उनकी रक्षा करना। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी संस्था है। ध्यान रखना ये कैसी है, स्वशासी संस्था है। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहाँ की जीवन दशाओं का अध्ययन करना व सरकार को सुझाव देना। देखो मानव उसमें रहे, मतलब जो जेलर हैं, जेलर नहीं सॉरी कैदी जो हैं, कैदी जो जेलों के अंदर रहते हैं उनकी स्थिति कैसी है ना, उनकी स्थिति बेकार है कैसी है, वो जेलों में जाकर देखेंगे मानवाधिकार आयोग, और उनकी स्थिति का जायजा लेने के बाद में जो भी सुझाव देना योग्य होंगे वो राज्य सरकार को देंगे। इनका कार्य सिफारिश या सलाहकारी होता है। देखो ये सलाह ही दे सकता है, सिफारिश ही कर सकता है, परंतु राज्य सरकार माने ये कोई जरूरी नहीं है, अर्थात बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। ये देखो इनकी कार्य भी कैसा है, सलाहकारी कार्य है, बाध्यकारी नहीं है, तो वो दंड दे ही नहीं सकता है, दोषी को दंड नहीं दे सकता है। जैसे कोई भी मानव है, मानव के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो वो उनको दोष नहीं मतलब दंड नहीं दे सकता है, और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। उनका काम केवल और केवल सलाह देना और सिफारिश करना ही है। तो ये था मानवाधिकार से संबंधित आपका वीडियो। ये लगा कैसा आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से रहता है इंतज़ार, और आगे आपका वीडियो कौन सा होना चाहिए उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। जल्दी ही आपके लिए वो तैयार करके ले आऊँगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।